नाड़ी सूत्रों के इस्तेमाल से इस चार्ट को हम लोग डिकोड करते हैं। ये श्री महात्मा गांधी जी का चार्ट है। 2-3 इवेंट में इस पर बताऊंगा आप लोगों को। मैंने जैसे कि पहले की वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि जुपिटर जीवाकार का है और शनि कर्माकार का। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है जब भी हम नाड़ी प्रेडिक्शन करने जाएंगे। इसके अलावा हमें राहु क्या है, मून क्या है, सन क्या है, इन सभी प्लैनेट्स का, जितने भी प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, इन सभी प्लैनेट्स के कारक आपको याद रखने हैं। सभी प्लैनेट्स के इनके कारक जब आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले कई वीडियोस में बोला है कि अभी हम बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, बेसिक्स चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं ताकि बेस अच्छा हो जाए। उसी के लिहाज से ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ और इसमें 2-3 इवेंट में आपको बताऊंगा। जैसे कि फॉरेन ट्रेवल की बात आती है तो यहाँ पर आप देखिए, फॉरेन का कारक राहु और ट्रेवल का कारक मून कंजंक्टेड है साथ में, और कर्माकार का यहाँ पर उनके ट्राइन में है। जो ये ट्राइन देख रहे हैं आप, राहु और चंद्रमा का जो ट्राइन बन रहा है उसमें शनि आ रहे हैं कर्माकार का। इसका मतलब ये कार्यक्षेत्र को लेकर भी फॉरेन जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ये गए थे कार्यक्षेत्र को लेकर भी। दूसरी बात, इनकी पढ़ाई जो हुई है वो इंग्लैंड में हुई है, वहाँ पर उन्होंने बैरिस्टर की एजुकेशन करी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि राहु एक हाउस में 18 साल रहते हैं, 18 ईयर्स। तो यहाँ पर जब आप राहु को 18 साल बीत जाने के बाद राहु जब यहाँ आएंगे 9th हाउस में, तो एजुकेशन का कारक मरकरी से उसका संबंध बनेगा। ये देखिए, मरकरी के ट्राइन में राहु आ जाने की वजह से 18 साल की उम्र के बाद ये पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ पर उन्होंने बैरिस्टर की एजुकेशन पूरी करी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या योग है इनकी कुंडली में कि इनको धर्म कर्म से जोड़ दिया गया और इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। तो जैसे कि मैंने बताया कि राहु को जब हम 18 साल देते हैं तो केतु भी 18 साल तक यहाँ पर रहेगा, क्योंकि केतु से हम धर्म को देखेंगे, जुपिटर से हम धर्म को देखेंगे, शनि से भी हम धर्म को देखेंगे। तो 18 साल केतु जो है वो 4th हाउस में रह गए। उसके बाद केतु यहाँ पर आ जाएंगे, अठारह से 36 साल तक। ठीक है, 36 साल के बाद केतु यहाँ आ जाएंगे। अब इसका प्रभाव जो है
वो जुपिटर के साथ बन रहा है क्या, वो देखना जरूरी है। तो जुपिटर को एक हाउस में 12 साल मैंने बताया हुआ है पहले कई वीडियोस में। यहाँ पर 12 साल तक जुपिटर यहाँ है। उसके बाद ये जुपिटर 12 साल के बाद चौबीस साल तक 8 हाउस में रहेंगे। देन उसके बाद जुपिटर चौबीस से 36 साल यहाँ पर हो गए। तो आप देखेंगे उसके बाद जुपिटर 36 साल के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। तो जिस तरीके से केतु यहाँ पर 36 साल तक 3rd हाउस में रह गए, उसी तरह जुपिटर यहाँ पर 36 साल तक 9th हाउस में रह गए। तो आप देखेंगे तो 24 साल की उम्र के बाद से ही इनके अंदर जो है धार्मिक प्रवृत्ति का उत्थान शुरू हो गया। यानी ये व्यक्ति जो है महात्मा गांधी जो है, इनके अंदर धार्मिक विचारों का जन्म लेना शुरू हो गया। और जब वो 36 साल की उम्र के बाद जुपिटर का ट्रेवल जब आगे बढ़ा और वो यहाँ पर 10th हाउस में पहुंचा, जहाँ पर वो मन के कारक चंद्रमा से कनेक्ट होता है। और उसके बाद वो यहाँ शनि और केतु से कनेक्ट होता है। ये धर्म कर्मादि योगा भी बन गया और केतु के वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो गए, इनकी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई। शनि प्रजा को भी दिखाता है, इन्होंने प्रजा के लिए सोचना शुरू किया। हालांकि राहु यहाँ पर जो है दुश्मनी जरूर रखेगा। सो ये जो यात्रा है इनकी जीवन यात्रा, यहाँ पर जो है राहु के प्रभाव के वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके जीवन पर उसका बुरा असर भी आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। और इस राहु का बहुत बड़ा रोल है जिसके कारण कुछ विवादास्पद स्थितियां भी जन्म लेती हैं। खैर उस तरफ नहीं जाना, लेकिन मुझे आपको ये बताना था कि नाड़ी सूत्रों के आधार पर हम किसी जातक के लाइफ की प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, बिना दशा महादशा के। तो मोटे मोटे तौर पर इस तरीके से हम किसी भी जातक के जीवन के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें और बता देता हूं मैं आपको इसमें, जैसे कि इनके पिता के लिए हम सन को पकड़ेंगे। कहा जाता है कि इनके पिता ने 4 शादी की, चौथी पत्नी पुतलीबाई, जिनके द्वारा इनका जन्म हुआ है। मरकरी यहाँ पर जो है संबंध भी बताता है, सन के आगे मरकरी ये संबंध बताता है। और वीनस पत्नी का कारक है, और मार्स जो है वीनस और मरकरी के साथ है, मतलब दोनों का दुश्मन है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पिता के मैरिड लाइफ में परेशानियाँ होंगी और मल्टीपल रिलेशंस भी यहाँ पर बनने का पूरा योग वीनस, मार्स और मरकरी की वजह से बन जाता है। तो जिस वजह से इनके पिता की 4 शादियां हुई हैं, जिनमें चौथी पत्नी पुतलीबाई जो श्री महात्मा गांधी की माताश्री हैं। और एक योग आपको इसमें बता देता हूं, महात्मा गांधी का विवाह जो है कम उम्र में हुआ था,
तो उसका एक सिंपल सा सूत्र है, शुक्र और जुपिटर, वीनस और जुपिटर जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ समसप्तक बैठे हुए हैं। ये देखिए, सातवीं दृष्टि शुक्र की जुपिटर के ऊपर और जुपिटर की डायरेक्ट दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर। तो इस कंडीशन में जो होता है, और मरकरी भी यहाँ पर संबंध के बारे में दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है, तो ये जो है वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है, जिसके बारे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनका विवाह जो होगा कम उम्र में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझेंगे। चलिए, होप आपको ये वीडियो के ज़रिए जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो समझ में आएगा। कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी अन्य चार्ट को डिकोड करेंगे। जय माता दी।